Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Arzu Kakkad. Welcome to GK Today. So, for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new channel, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे. ये जो करंट अफेयर्स हैं ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे. वहाँ पर कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और एवरी मंथ 500 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को. इसी के साथ ये रहा आपका पहला सवाल. और क्या है, पढ़ लिया सबने? एक अवार्ड के ऊपर है. ये अवार्ड बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इस अवार्ड से, वो आपको बताना है. तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, एक सेकेंड. हाँ, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स दी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स? तो फिर तो इसका आंसर सबके पास होना चाहिए. है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ऑप्शन ए करेक्ट. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है. तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स. ये अवार्ड्स जो हैं दे आर गिवन एवरी ईयर. हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. दे आर कन्फर्ड, दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रख लो. ये अवार्ड दिए जाते हैं बेसिकली, आप बोल सकते हो दे आर द हाइएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स. कौन कौन सी फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर. चाहे वो लैंड रिलेटेड हो, सी हो, या फिर एयर हो. ठीक है, तो अब ये अवार्ड 4 कैटेगरीज में हो गए: लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट. तो ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्मेल विल बी कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बता देना आंसर में. चलिए, अगला सवाल क्या है? एक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सवाल है. ऑपरेशन टर्ट शील्ड वॉज लॉन्च्ड. कौन सी कंट्री ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये ऑपरेशन लॉन्च किया है इंडिया ने. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. बिल्कुल सही सुन रहे हो. ये ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन बेसिकली जो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं ना, उनकी इलीगल ट्रेडिंग को एलिमिनेट करने के लिए ये ऑपरेशन लाया गया था. इट वॉज इनिशिएटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. याद में रखना. हम क्यों कवर कर रहे हैं उसको? क्योंकि 19th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, दैट इज साइट्स, वो हुई. इट इज बीइंग हेल्ड एट पनामा सिटी. वहां पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को एडमायर किया गया. द रिजल्ट्स दैट वर अचीव्ड बाय द कंट्री इन इट्स ऑपरेशंस, तो इसको एडमायर करते हुए ये ऑपरेशन न्यूज में रहा. ऑपरेशन का नाम टर्ट शील्ड. किसके लिए है? बाय इंपॉर्टेंट है, बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. ठीक है, तो टर्ट शील्ड से ही समझ आता है कि टर्टल एसोसिएटेड है. फ्रेश वाटर टर्टल्स की इलीगल ट्रेड को खत्म किया जाए. कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ओरियन स्पेसक्राफ्ट? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे. मतलब जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी ना एक क्वेश्चन की, एक मिशन था वो, तब मैंने स्पेसक्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से कवर किया था. अगर आप बहुत अच्छे से सुनते हो तो बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो. यूएसए. ऑप्शन बी. नासा याद है? तो वो आर्टेमिस मिशन याद है जो नासा से जुड़ा हुआ है. आर्टेमिस 1 मिशन जो कि मून एक्सप्लोरेशन मिशन है. कुछ याद आ रहा है? जो कि सीरीज में होगा. आर्टेमिस 2, ऐसे 3. अभी हमने आर्टेमिस 1 ही कवर किया था, जिसमें 2 और 3 भी मैंने बताया था. लेकिन आर्टेमिस 1 जो है वो भी रिसेंटली मिशन न्यूज में रहा. अनक्रूड मिशन है, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है. लेकिन आर्टेमिस 2 जो होगा वो क्रूड होगा. इसी आर्टेमिस 1 में मैंने बताया था कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी है, और जहाँ पर मतलब ऐसे आप लगा सकते हो कि जैसे जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं वैसे ही कुछ डमीज जो हैं वो इस स्पेसक्राफ्ट में होंगी, क्योंकि अभी ये अनक्रूड है, बाद में इट विल बी क्रूड. तो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है आर्टेमिस, अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट कौन से मिशन से एसोसिएटेड है, तो भी याद में रखना आर्टेमिस 1 मिशन. ठीक है, तो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है इस आर्टेमिस 1 मिशन का जो रॉकेट रहा है, जो लॉन्च सिस्टम है, उससे एसोसिएटेड था. यूरोपियन पार्लियामेंट ने डेजिग्नेट किया है कौन सी कंट्री को एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? बताइए फिर, क्या सोच रहे हो आप? रशिया सोच रहे हो? मतलब लगता है आपको?
आंसर यही है, ऑप्शन बी रशिया। और ऐसा क्यों है? रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब यूरोपियन पार्लियामेंट ने डेजिग्नेट किया उसी के चक्कर में रशिया को एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, क्योंकि उनका ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि रशिया ने जो मिलिट्री स्ट्राइक्स करी यूक्रेनियन सिविलियन टारगेट्स पे, जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, शेल्टर्स, तो उसने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली ऑलरेडी कि रशिया पे सैंक्शंस जो हैं वो भी इम्पोज किए थे ओवर दिट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो इसीलिए रशिया को एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेट किया गया बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। इंडियन नेवी कंडक्टेड द नसीम अल बहर एक्सरसाइज विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज होती है? ओमान। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैंने कल भी आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कवर करी थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो सेशन ज़रूर देखना, और जिन्होंने देख लिया है तो मुझे आप बताओगे। चलो एक एक्सरसाइज दे देती हूँ। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज एक बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के साथ। एक एक्सरसाइज चलेगी या एक और दूँ? क्या लगता है, दे दूँ शक्ति? चलो, को अगर ये कोई एक्सरसाइज है बायलैटरल एक्सरसाइज, तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? तो वो आप बताना। ये दो आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे आज ये इस सेशन के अंदर ना। यही याद, बीच बीच में होमवर्क दूंगी, लास्ट का जो होमवर्क स्लाइड है ना वो फिर नहीं देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तरफ नेवीज ऑफ इंडिया एंड ओमान दे कंडक्टेड द एक्सरसाइज नसीम अल बहर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेड, आईएनएस त्रिकन, आईएनएस सुमित्रा, उन सब ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। ये 13th एडिशन है। इस एक्सरसाइज को सी ब्रीज भी होता है इसका नाम। 3 फेजेस के अंदर, हार्बर फेज, सी फेज, डी ब्रीफ। ठीक है, याद में रख लेना। अगला सवाल कहता है कि कौन सी सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इन 2022? 4 सेकेंड्स हैं आपके पास, बताइए। अगर आप सोच रहे हो मस्कैट ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। ओमान अभी हमने कवर किया ना, बस वही। ठीक है, तो विच सिटी इज द होस्ट? मस्कैट जो है दैट इज द होस्ट ऑफ दिस ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एएमआर अगर ये बात हो रही है तो मैंने एएमआर वैसे ऑलरेडी कवर कर दिया था, मतलब हमने इसको एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो सब कुछ जानने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एएमआर क्या है ना? तो इसके बारे में जान लो। ये मैं वैसे बता चुकी हूँ। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जब आपकी बॉडी, आप जैसे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेसिस्ट करते हैं टू, वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं टू द प्रोसेस, टू द ड्रग्स मेडिसिन यू आर टेकिंग। जैसे आपको कोई किसी को हो नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे बैक्टीरिया रिलेटेड कोई भी इशू है, आप एंटीबायोटिक्स अगर खा रहे हो लेकिन आप टाइमली नहीं ले रहे हो, वो प्रॉपर टाइमली डोजेज नहीं ली, एक दिन ली फिर छोड़ दी, तो ऐसे देयर कैन बी सेवरल रीजंस। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब हो प्रॉपर हो, नहीं तो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। फिर आप सेकंड लाइन हैवी ड्रग्स पे जाते हो, क्योंकि पहले वाली लगती ही, सूट ही नहीं करती है बॉडी को। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये अवेयरनेस जो है वो रेज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? मस्कैट, जो कि ओमान की कैपिटल है। ओमान देख लो, यहाँ ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये कतर है, इधर यूएई है, येमन इधर है, सऊदी अरेबिया से भी टच होता है बॉर्डर, और पर्शियन गल्फ। ठीक है, एम वही मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल कॉपरेशन इन दिस इशू भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके रिलेटेड जो काउंटर मेजर्स फॉर दिस रेसिस्टेंस नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और जो कॉपरेशन बूस्ट करना इसका एम है। थीम याद कर लेना, द एएमआर फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। तो ये इसकी थीम रही कॉन्फ्रेंस की। अनवर इब्राहिम हैज स्worn in as the new prime minister of which country? बताओ। अनवर इब्राहिम हैज स्worn in as the new prime minister of मलेशिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मलेशिया की कैपिटल बता दो, तो क्या बताओगे आप? तो ये बताना। ठीक है, कुआलालंपुर। तो ये है कैपिटल, और मलेशिया राइट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हेडक्वार्टर पूछा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का। बताओ
क्या है हेडक्वार्टर ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स? न्यू दिल्ली। करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। न्यू दिल्ली इज दी वेयर आर दी बेसिकली हेडक्वार्टर्स कहाँ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट ऑन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है ये। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनोग्रेटेड क्या? entrepreneurship cell and center of innovation at the Delhi campus of the Center for Development of Telematics, इसीलिए न्यूज में रहा। कौन से इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किया है कि रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलेटेड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया दे आर अंडरगोइंग ऑनगोइंग थ्रेट? वो इंस्टीट्यूशन जिसने अनाउंस किया है, 4 ऑप्शंस हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचा कुछ? ऑप्शन सी सोचा किसी ने? अगर सोचा है USCIRF तो बिल्कुल सही सोचा है। तो बेसिकली US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अनाउंस किया कि रिलीजियस फ्रीडम और रिलेटेड ह्यूमन राइट्स इंडिया में दे आर अंडरगोइंग ऑनगोइंग थ्रेट। तो वहां पर एक रिपोर्ट में भी ऑफ द USCIRF रिकमेंडेड दैट द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डेजिग्नेटेड इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज द कंट्री ऑफ कंसर्न, पर्टिकुलर कंसर्न। याद रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर रिवीजन कैटेगरी पे चलेंगे। कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट है ऑफ द इनॉग्रल इंडिया एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? बहुत बार एशियान कवर किया है, एशिया के मेंबर्स मैंने मैप में दिखाए हैं। ये आज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिन्हें नहीं याद मेंबर कंट्रीज जो हैं आज याद कर लेना जाके, ठीक है। जो कंट्री होस्ट है वो है कंबोडिया, ऑप्शन बी। तो 30th एनिवर्सरी जो है उसको कमेमोरेट किया जा रहा है इंडिया एशियन रिलेशंस के। साथ ही साथ जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 2 प्रपोजल्स इंक्लूड करे हैं। एक तो है इनिशिएटिव फॉर विमेन इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और साथ ही साथ इनिशिएटिव ऑन मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो फिर पहला सवाल देखते हैं। ये पहले सवाल में बेसिकली अभी जो सवाल आप देखोगे बैक टू बैक वो हैं वेन्यूज पूछी हैं, जगहें पूछी हैं, ये कॉन्फ्रेंस ये मीटिंग कहाँ हुई, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज का वेन्यू क्या है? धर्मशाला। ये क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क देखते जाना आज। विच इज द वेन्यू ऑफ 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? बताओ। त्रिमुनाथपुरम, ठीक है, तो ये याद में रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4th एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर सबमिट का वेन्यू क्या है? बेंगलुरु। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2022 का वेन्यू क्या है? ताशकेंत। सिल्क मार्क एक्सपो रिसेंटली इनॉग्रेटेड का वेन्यू क्या है? न्यू दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन पुलिस का वेन्यू? शिमला। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का वेन्यू? इंदौर। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस का वेन्यू? न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग का वेन्यू वो भी न्यू दिल्ली। और वेन्यू भी हैं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का वेन्यू कोलकाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का वेन्यू न्यू दिल्ली। तो अब मैं जैसे बोल रही हूँ कुछ होमवर्क आएंगे, मैं पहले आपको होमवर्क दे देती हूँ। एक ये क्वेश्चन ले लो एज अ होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक होमवर्क ले लो, 2 हो गए। और ये बता देती हूँ, इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का वेन्यू बेंगलुरु। एशियन गेम्स का वेन्यू इन 2023 चाइना। और ये एक होमवर्क है, ठीक है। तो ये वेन्यू है, बहुत बहुत सिंपल से होमवर्क है आज, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉर्पस ऑफ द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? वैसे ना होमवर्क से डरना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। स्पून फीडिंग की आदत मत डालो, ठीक है। ये मैं एडवाइस दे रही हूँ और दे के जा रही हूँ कि स्पून फीडिंग मत किया करो। खुद से चीज़ों को पढ़ना, स्क्रोल करना, ये आदत डालो, आप बहुत फायदे में रहोगे आगे, याद रखोगे ये एडवाइस, ठीक है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉर्पस ऑफ द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? 10,000 करोड़, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? टूरिज्म मिनिस्ट्री।
स्पर्श इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? डिफेंस मिनिस्ट्री। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एक इनिशिएटिव है ऑफ विच स्टेट और यूटी? राजस्थान। नेशनल कैंसर ग्रिड इनिशिएटिव है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विच डिपार्टमेंट? एटॉमिक एनर्जी। मिशन स्वावलंबन एक इनिशिएटिव है ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? सिडबी। इंडिया की उड़ान, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च, पहले तो ये याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया इंडिया की उड़ान, कौन सी कंपनी के साथ? गूगल। रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम इनिशिएटिव है ऑफ विच टेलीकॉम ऑपरेटर? ये होमवर्क है। और विच स्टेट लॉन्च स्टार्टअप इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग रीजनल हब्स एंड कम्युनिटी सर्कल्स? वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आप चाहो तो आप इनको ले सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी होमवर्क से डरना नहीं चाहिए, एक दिन ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप 5 मिनट भी दोगे ना तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो बाकी आपके विषय, अगर आप चाहें तो इनके भी आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो एटलीस्ट रख लो, स्क्रॉल कर लेना, कभी मन करे तो देख लेना। तो इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहना, स्वस्थ रहो, और हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।